अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हम लोग जो हैं चैप्टर नंबर 5 की नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ द सॉलिड स्टेट। इसी चैप्टर में, जो कि चैप्टर का नाम है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, हमने इस चैप्टर में मैटर की तीनों स्टेट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करना था। और हमने गैस और लिक्विड के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है, सारी उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, डेंसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट ऑफ द मैटर है, डैट इज़ द सॉलिड स्टेट। सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं और इनके दरमियान स्पेसिस नहीं होती हैं, बिल्कुल स्पेसिस नहीं होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं तो इसका मतलब दे हैव द स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसी फोर्स की वजह से दे आर द सॉलिड इन स्टेट। ठीक है, इसी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वही सॉलिड स्टेट पे होते हैं, और इसकी वजह से ही सॉलिड स्टेट होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव द डेफिनेट शेप एंड दे आर द हार्ड। ठीक है, इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, अब चूँकि इनके मॉलिक्यूल्स में कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ने इनको जकड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। और एक ही जगह पे फिक्स होने की वजह से इसमें ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बट दे हैव द वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब होता है वाइब्रेट करना एक ही पॉइंट के आगे पीछे, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। यानी कि एक फिक्स पॉइंट है, उसकी लेफ़्ट राइट मूवमेंट, इसको हम लोग वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल्स एक ही जगह पर रहते हुए बस ऐसे हल्के हल्के थरथराते हैं, इसको हम लोग उसकी वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। इसके अंदर कोई लीनियर मोशन नहीं होती। लीनियर मोशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होती है। ठीक है, अगर तो इन मॉलिक्यूल में लीनियर मोशन आ जाती है तो इसका मतलब है कि अब वो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, बल्कि वो फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो अच्छा, ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी सॉलिड स्टेट की। अब हम मूव करते हैं उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। द फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है कि भाई ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली फिक्स्ड होते हैं। इनकी ये कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। इनके दरमियान सिर्फ कौन सी मोशन है? वाइब्रेशनल मोशन। इसके अलावा कोई मोशन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस सब्सटेंस को हीट करना शुरू कर दें, हीट करने से क्या होगा? ये पार्टिकल्स एनर्जी गेन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहले जो वो एक बहुत हल्की हल्की उनकी वाइब्रेशनल मोशन थी, अब उनकी वाइब्रेशनल मोशन उस एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। आप इसको मज़ीद हीट करते हो तो ये और तेज़ हो जाएगी। मज़ीद हीट करते हो तो उसकी वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो जाएगी। वो इतनी तेज़ हो जाएगी कि वो अपनी इर्द गिर्द जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसको ब्रेक कर देगी। ठीक है, जब वो ब्रेक कर देगी ना, तो अब इसका मतलब ये फ़ोर्स ख़त्म हो गई है, अब ये मॉलिक्यूल आज़ाद हो गए हैं, तो इनके दरमियान जो है फिर वो स्पेसिस जो हैं वो आ जाती हैं, क्योंकि अब उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो जैसे इनके दरमियान स्पेसिस आती हैं तो अब ये वाइब्रेशनल मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी कर सकती हैं। लीनियर मोशन का मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। तो इस स्टेट पे हम कहते हैं कि फिर वो सॉलिड नहीं रहता, बल्कि किस स्टेट में आ जाता है? लिक्विड स्टेट में। वो पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन ख़त्म होके लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जाती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। इज़ इट क्लियर? तो मेल्टिंग पॉइंट को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? मेल्टिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्ट। जहाँ पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है। अच्छा, ये वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है स्टार्ट मेल्ट, ये नहीं कि सारे का सारा मेल्ट हो गया। जब सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर तो सॉलिड नहीं रहेगा, बल्कि वो सारा क्या हो जाएगा? लिक्विड होगा। जहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है अभी, तो उस यानी कि सारे का सारा मटीरियल अभी मेल्ट नहीं हुआ, तो उस स्टेट पे अभी चूँकि सारे का सारा मटीरियल्स जो है वो मेल्ट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उस स्टेट पे लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। जैसे जैसे आप टाइम गुजारते जाओगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो वो जो टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है। द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तो हमने फर्स्ट पढ़ी थी, डेट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, दे आर रिजिड। रिजिड का क्या मतलब होता है? रिजिड का मतलब होता है हार्ड होना, हार्ड, सख्त। ठीक है, सॉलिड सख्त होते हैं ना, हम उसको आसानी से ऐसे हाथ से पकड़ के ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्यों सख्त होते हैं? बिल्कुल यही रीज़न है क्यों सख्त होते हैं, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान कोई स्पेसिस नहीं होती, और इसी क्लोजली पैकिंग की वजह से वो जिनकी पोजीशन इनकी फिक्स्ड होती हैं, सो डैट इज़ वाई दे आर हार्ड, उनका एक स्पेसिफिक शेप होती है। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड आर डेंसिटी। डेंसिटी का हमने लास्ट टू फिजिकल स्टेट में भी हमने इसको डिस्कस किया है, और हमें पता है कि डेंसिटी को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, डेंसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी एंड इट इज़ डिफाइंड एज मैस बाय वॉल्यूम, यानी कि मैस और वॉल्यूम को हम डिवाइड करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज ए डेंसिटी। और हमने ये भी पढ़ा था कि डेंसिटी इज़ रिलेटेड विद द वॉल्यूम, और चूँकि ये वॉल्यूम डिनोमिनेटर है तो रिलेशन इनके दरमियान कौन सा होगा? इन्वर्स। इन्वर्स, तो इसका मतलब है कि डेंसिटी और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब चूँकि सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड और गैसेस कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनके दरमियान स्पेसिस नहीं होती हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से, बजाय इसकी कि वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं, तो वो छोटी सी जगह पे ही पैक्ड हो जाते हैं, इनको टोटल वॉल्यूम कम हो जाता है। सो डैट इज़ वाई सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो कम होता है। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जो है हमें जो सॉलिड है वो हमें हार्ड लगते हैं, सख्त लगते हैं, और वो हमें उनकी स्पेसिफिक शेप भी हमें नज़र आती है। इज़ इट क्लियर? सो ये जो तीन है उसकी मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं गैस सॉलिड की। ओके, द नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ द सॉलिड। सॉलिड्स को हम लोग उनकी शेप के लिहाज से, या हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के लिहाज से, ये बेस्ट वर्ड है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के लिहाज से हम लोग सॉलिड को दो हिस्सों में या तो टू कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। नंबर फर्स्ट फॉर्म इज़ कॉल्ड एज द एमॉर्फस सॉलिड एंड नंबर टू इज़ कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एमॉर्फस क्या है और क्रिस्टलाइन क्या है? क्रिस्टलाइन का मतलब क्रिस्टल्स, ये हमने क्रिस्टल्स पहले भी पढ़े हुए हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी 3 डायमेंशनल शेप होती है। 3 डायमेंशनल उनकी अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब है कि उनकी एक ख़ास शेप होती है। उस शेप को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई ये शेप जो है वो क्यूबिक फॉर्म में है, या ये शेप जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है, या ये शेप जो है वो कॉनिकल फॉर्म में है, या ये शेप जो है वो पिरामिड फॉर्म में है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो तमाम स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स बोलते हैं। और ये इनकी स्पेसिफिक शेप्स क्यों बनती है? क्योंकि इसमें पार्टिकल एक ख़ास तरतीब से अरेंज होते हैं। पहले यानी कि अगर हम NaCl की बात करते हैं, NaCl में हमने पढ़ा था कि Na और Cl जो है वो क्यूबिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट NaCl भी क्यूबिक फॉर्म में अरेंज होंगे, वो भी क्यूबिक फॉर्म में अरेंज होंगे। तो इस तरह से अरेंजमेंट, उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनकी अरेंजमेंट की वजह से उनकी ख़ास शक्ल बन जाती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स बोलते हैं। समझ आ गई है? सो इसका मतलब है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, चूँकि ये हार्ड होते हैं, डेफिनेटली इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, और एक इनकी स्पेसिफिक शेप होगी, ज्योमेट्री होगी। इज़ इट क्लियर? जबकि जो दूसरी टाइप ऑफ द सॉलिड है, डैट इज़ द एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस, यानी कि जिनकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन वो फिर भी हार्ड होती हैं, लेकिन उनकी शेप नहीं होती है। जैसे कि ग्लास, जो शीशा होता है, ठीक है, ये ग्लास जो है उस पे पार्टिकल्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती है, वो बस ऐसे ही सोल्डिफाइड हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक में भी प्लास्टिक भी सॉलिड होता है ना, तो उसमें भी क्या है, पार्टिकल्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, बल्कि ये वो शेपलेस होती है। अगर आप चौक होता है जो
और चॉक में भी ये होता है, पाउडर फॉर्म में अगर आप उसको हिट करते हैं ना तो वो उसकी यानी कि कोई ऐसे क्रिस्टल्स नहीं हमें मिलते जिसकी कुछ शेप होती हैं, बल्कि वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एमॉर्फस की पहचान भी यही है कि अगर हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को उसको हम हैमरिंग करते हैं या एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम लोग ब्रेक करें ना तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो शेपलेस हो जाते हैं, इसलिए हम उनको एमॉर्फस बोलते हैं। इज़ इट क्लियर? So this is the today's lesson. So thank you so